नमस्कार, मैं हूं वैशाली गुप्ता, ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट एंड फाउंडर वन टीचर वन साइंटिस्ट। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई में ऐसा क्या सुधार आना चाहिए जिससे बच्चे सही तरीके से पढ़ें। बहुत कहा गया है कि बच्चे रट रट कर पास हो जाते हैं, सब चीज़ रट रट कर आगे बढ़ते रहते हैं और जब उन्हें बाद में जॉब्स के लिए जाना पड़ता है तब पता चलता है कि जो स्किल्स उन्हें चाहिए थी, जिस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए था, वो नहीं पढ़े। बहुत मुश्किलें आती हैं बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, ताकि उनको अच्छी नौकरियां मिल सकें, ताकि वो आगे बढ़ सके, उनका विकास डिफरेंट तरीके से हो सके। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को शुरू से उस तरह से पढ़ाएं ताकि बच्चों में वो स्किल्स आएं, वो उस तरह से सीखें चीज़ें जिस तरह से उनको आगे चलकर काम में, आगे चलकर जो जीवन है उसे महत्वपूर्ण जीवन की तरह जिएं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को शुरू से अपने अनुभवों से सीखने दें। चारों तरफ जो चीज़ें हैं, चारों तरफ जो डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं, जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं, बच्चे उससे सीखें। और कभी कभी बच्चे सीख नहीं पाते क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि कोई साथ में नहीं होता जो उनको ये बताए कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्फ रखी है और वो पिघल पानी बन, तो कोई इस तरह से सिखाए कि वो फोकस कर रहे हैं कि अच्छा, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे बर्फ पिघल कर पानी बने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, उससे हम एक साइंस का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। शुरू से ही अगर बच्चे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने एनवायरनमेंट से ही, अपने वातावरण से ही काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। और हमें एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे चारों तरफ कितने कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो हम किताबों के सहारे पढ़ाते हैं वो हमारे चारों तरफ हो रहा है। तो अगर हम इस तरह से बच्चों का ध्यान केंद्रित करें तो बच्चे अपने आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे जो हम क्लास में पढ़ाने में स्ट्रगल करते हैं, जो हम बच्चों को रटाते हैं। वो बच्चे ऑलरेडी अपने ही एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। और यही नई शिक्षा प्रणाली का भी एम है कि हम बच्चों को अपने आप अपनी नॉलेज बढ़ाने दें, उनको सही रिसोर्सेज दें, उनको सही टूल्स दें, उनका ध्यान सही तरफ, लर्निंग की तरफ केंद्रित करें। तो इस तरह से अगर हम हर समय सोचेंगे तो एक छोटी सी चीज़, आटा गूंदना, वो भी एक साइंस टॉपिक बन सकता है। अगर हम बच्चों को गूंदा हुआ आटा दें, जब आप रोटी बना रहे हैं, जब आप घर में खाना बना रहे हैं, या आप किसी चीज़ में बिजी हैं, तो छोटी सी चीज़ की एक थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा दे दिया बच्चों को और उन्हें खेलने दें, उससे छोटी छोटी चीज़ें बनाने दें। अच्छा भाई, चिड़िया की चोंच बनाओ, डिफरेंट चिड़ियाओं की डिफरेंट चोंच बनाओ। उससे हमें क्या समझ आता है, चिड़िया की डिफरेंट चोंच क्यों होती है। हर चिड़िया का अगर हम ध्यान से देखें तो उनकी चोंच डिफरेंट होती है, क्यों? तो उससे क्या होगा, बच्चे क्वेश्चन करना सीखेंगे, बच्चे अपने अनुभवों को ध्यान से देखना सीखेंगे, उनसे और एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, उससे नॉलेज बनाना सीखेंगे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ाने का तरीका है जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, जो पहले हमें सीखना है और अपने बच्चों को उस तरह से पढ़ाना है। तो मैं तो यही कहूँगी, आपके घर की छोटी छोटी चीज़ें, चम्मचे, कटोरी, ग्लास, सबसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आप जो भी कार्य करें अपने घर में, अपने बच्चों को उसके बारे में बात करें, अपने बच्चों से को एक्सपीरियंस करने दें। हम कपड़े धोते हैं, वो भी एक अनुभव होता है जिससे बच्चे साइंस सीख सकते हैं। झाग कैसे बना, कैसे साबुन से हमने रगड़ा तो फोर्स से कैसे
मैल निकल गया, और इसी को हम फोर्स कहते हैं। कैसे साबुन जो है जब पानी में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, सोल्यूशन बन जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम साइंस में बच्चों को पढ़ाने में इतनी मुश्किल आती है, क्योंकि इन बच्चों ने उस तरह से गौर नहीं किया होता है इन छोटी छोटी चीज़ों को। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स, जब घर में आप अपने बच्चों के साथ डील करते हैं तो उन्हें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने दीजिए, उनके साथ बात करें, हर एक्टिविटी के बारे में बात करें कि देखो अभी हम रोटी बना रहे हैं, अब हम बेलन से जब बेलते हैं तो वो कैसे बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, इतनी सी लोई एक रोटी बन जाती है फोर्स के द्वारा। इससे क्या होगा, बच्चे हर चीज़ में सोचने लगेंगे। इसी को हम कहते हैं डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। बड़े बड़े नाम दे दिए हैं इन चीज़ों को, और हम अपने अगर छोटे छोटे कामों में भी बच्चों को उस पर गौर कराएं, बच्चों से बात करें जब हम ये कर रहे हैं, तो उससे बच्चे बहुत सीख सकते हैं। सो मेरी कोशिश है कि मैं इन वीडियोस के द्वारा आप लोगों को अपने आइडियाज़ शेयर करती रहूं आप लोगों के साथ, ताकि हम अपने बच्चों को और भी अच्छी तरह से पढ़ा सकें, उनके मानसिक डेवलपमेंट में सुधार ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है, अगर आपको लगता है कि कि इन बातों को और पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए और लोगों के पास पहुंचाया जाए, तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।